वो बड़ा अपने आप को 30 मार खां समझता है। तू कौन सा 30 मार खां है? दोस्तों, ये नाम 30 मार खां आप सबने कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में यूज़ किया होगा, और आप में से कुछ ने 30 मार खां की स्टोरी भी सुन रखी होगी। और अगर आपने वो स्टोरी नहीं सुनी है या भूल गए हो तो आइए आज हम आपको वो स्टोरी याद दिलाते हैं। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है कि किसी गांव में वीविंग का काम करने वाला एक वीवर अपने घर में रोटी के ऊपर गुड़ रखकर खाना खा रहा होता है। खाना खाते हुए उसकी रोटी से गुड़ के कुछ टुकड़े नीचे गिर जाते हैं। उस पर बहुत सारी मक्खियां आकर बैठ जाती हैं जो उसे परेशान करने लगती हैं। वो दाव लगाकर अपना हाथ उन मक्खियों पर मारता है जिससे बहुत सारी मक्खियां मर जाती हैं। वो उन्हें गिनता है और देखता है कि उसने 30 मक्खियां मार दी। उसी टाइम उसकी वाइफ वहां आ जाती है और वो अपने पर प्राउड फील करता हुआ कहता है कि देख भाग्यवान, 30 मक्खियां मार दी एक ही बार में। अभी उसकी वाइफ, जो अपने हस्बैंड के आलसी और कामचोर होने की वजह से परेशान हो चुकी होती है, उसे डांटते हुए कहती है, तू कोई काम धंधा तो करता है नहीं है, फ्री में मक्खियां मार रहा है, कोई काम धंधा ही कर ले। उसका हस्बैंड, जो अभी तक अपने आप पर प्राउड फील कर रहा होता है कि एक ही बार में 30 मक्खियां मार दी, वो फटाफट मान जाता है। तो फिर आज मैं काम करके दिखाता हूँ, तू खाना पैक कर दे। अभी उसकी वाइफ, जिसे ये पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि ये कोई काम नहीं करने वाला, वो उसके लिए 30 लड्डू बनाती है और उनमें जहर डाल देती है ताकि ये जाए और कभी वापस ही ना आए। लड्डू लेकर वो दूसरे राज्य की ओर चल देता है। रास्ते में जब वो थक जाता है तो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। वहां से 30 चोरों की एक मंडली गुजरती है जो उस राज्य के राजा का खजाना लूट कर आ रहे होते हैं। वो इसे पेड़ के नीचे लेटा देखते हैं और सोचते हैं इसे भी क्यों छोड़ना, इसे भी लूट लेते हैं। वो जब ये पूछते हैं कि क्या है तेरे पास, तो ये लड्डू वाली पोटली उनके आगे रख देता है। चोर वो एक एक लड्डू बांट लेते हैं जो पूरे 30 होते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक एक करके गिरने लगते हैं और सभी जहर वाले लड्डू खाकर मर जाते हैं। चोरों के पीछे राजा के सिपाही भी उन्हें ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। और अभी ये डबल प्राउड में कहता है कि मैं 30 मार हूँ, एक बार में 30 मारता हूँ। अपने राजा से जाकर पूछ लो कि खजाना मुझसे लड़कर लेना है या फिर हाथ पांव जोड़कर लेना है। सिपाही कहते हैं भाई लड़ना क्यों है, तुम हमारे साथ ही चलो, राजा से तुम्हें इनाम मिलेगा। राजा अपना खजाना देखकर बहुत खुश होता है और 30 मार को अपनी सेना में भर्ती कर लेता है। एक दिन उस राज्य में एक शेर आ जाता है जो लोगों को परेशान करने लगता है। राजा अपने सिपाहियों को उस शेर को मारने का हुक्म देता है। सिपाही जो 30 मार खां से परेशान हो गए होते हैं, क्योंकि वो कोई काम तो करता नहीं था, बस फ्री में राजा से तनख्वाह भी ले रहा था और ऐश भी कर रहा था। सिपाही राजा को सजेस्ट करते हैं कि आप 30 मार खां को भेजिए। राजा भी मान जाता है कि चलो ये भी ठीक है। 30 मार खां शेर को मारने निकल पड़ता है, साथ में एक गधे को भी ले जाता है। वहां पहुंच जाता है जहां शेर के आने की आशंका होती है। वहां एक कुम्हार का घर भी होता है जो बारिश के डर की वजह से अपना सामान उठा रहा होता है। कुम्हार इससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। ये कहता है कि मैं 30 मार खां हूँ और यहाँ शेर को मारने आया हूँ। 30 मार पूछता है कि तुम्हें शेर से डर नहीं लगता। कुम्हार कहता है कि मुझे शेर से ज़्यादा बारिश से डर लगता है। पर 30 मार ये नहीं समझ पाता कि शेर से ज़्यादा बारिश से कैसे डर लगता है। फिर वो वहाँ एक पेड़ के साथ गधे को बांध देता है। प्लान ये होता है कि शेर गधे को खाने आएगा और ये उसे तलवार से मार डालेगा। खुद 30 मार छिप जाता है और शेर के आने का वेट करता है। कुम्हार देखता है कि सारे दिन से गधा वहाँ बंधा पड़ा है और 30 मार खां कहीं दिख नहीं रहा, तो वो गधे को खोल देता है। और उधर रात होने पर 30 मार सोचता है कि आज घर चलते हैं,
बारिश भी होने वाली है, कल दोबारा आकर शेर को पकड़ेंगे। जहाँ गधा बंधा होता है वहाँ शेर आकर बैठ गया होता है। अंधेरे में 30 मरखा शेर के गले में रस्सी डालकर उसे खींचता हुआ घर ले जाकर बांध देता है और खुद सो जाता है। सुबह सिपाही जब शेर को देखते हैं तो राजा को बता देते हैं कि शेर तो 30 मरखा के घर के बाहर बंधा पड़ा है। फिर क्या 30 मरखा की वाह वाह होने लगती है और इसकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैल जाते हैं। राजा उसे अपनी सेना का सेनापति बना देता है। कुछ टाइम बीतने पर पड़ोस में से एक राजा इनके राज्य पर अटैक कर देता है। 30 मरखा की बहादुरी के किस्से इन तक भी पहुंच जाते हैं। डर तो सबको लगता है, फिर भी डटे रहते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा। उधर 30 मर भी लड़ने की तैयारी कर रहा होता है, पर उसे तो घुड़सवारी भी नहीं आती और उसे घोड़े पर बैठकर जंग में जाना है। तो वो घोड़े के साथ अपने आप को बांध लेता है ताकि वो घोड़े से गिरे नहीं। फिर भी रास्ते में घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और दौड़ने लगता है। ये घोड़े से नीचे उतर नहीं सकता क्योंकि घोड़े के साथ बंधा हुआ है। तो घोड़े को रोकने के लिए यह रास्ते में आने वाली पेड़ों की टहनियों को पकड़ने की कोशिश करता है, पर घोड़े के जोर की वजह से या तो टहनी टूट जाती है या पेड़ उखड़ जाता है। जब सामने वाली सेना ने देखा कि उनका सेनापति तो बहुत ही गुस्से में पेड़ उखाड़ता हुआ बहुत ही खतरनाक तरीके से उनकी ओर बढ़ रहा है, 30 मरखा की दहशत तो पहले ही उन्हें डरा चुकी थी। तो वो तो लगे भागने और कुछ ही टाइम में वो सारे वापस लौट गए और फिर 30 मरखा की वाह वाह होने लगी। राजा ने 30 मरखा को अगला राजा घोषित कर दिया। अब जब ये बात 30 मरखा की वाइफ को पता चली तो वो भी मान गई कि उसका हस्बैंड सच में 30 मरखा